दोस्तों आपने कभी ना कभी स्कूल कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स जरूर देखे होंगे जो कि पढ़ाई को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते, थोड़ा सा पढ़ के एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर लेकर आ जाते हैं और फिर आप सोचते हो कि यार मैं तो डेली इतना घंटा पढ़ता हूं फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूं। ये ऐसा क्या करता है कि थोड़ा सा पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट्स को बोला जाता है स्मार्ट स्टूडेंट, क्योंकि वो करते हैं स्मार्ट स्टडी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ स्मार्ट स्टडी करने की 10 ऐसी ही पावरफुल टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिसके बाद आप भी थोड़ा सा पढ़ के एग्जाम में काफी जबरदस्त स्कोर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए पूरे फोकस के साथ देखिएगा और सभी पॉइंट्स को नोट करते हुए चलेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि है स्कीमिंग, जिसका मतलब होता है ओवरव्यू लेना। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को हम प्री स्टडी भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप डिसाइड करते हो कि आज मैं ये चैप्टर पढ़ के खत्म करूंगा, उससे पहले आप उस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले ले, यानी कि उस चैप्टर के ऊपर एक रफली नजर डाल ले। इससे फ्रेंड्स फायदा ये होता है कि आपका माइंड पहले ही तैयार हो जाता है उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके माइंड को पता चल जाता है कि हाँ, इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पॉइंट्स देखने को मिलने वाले, इस चैप्टर से आपके कौन कौन से डाउट क्लियर होने वाले हैं। और ओवरव्यू लेते समय आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी बने होंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको उस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिलता है, जिसके बाद पढ़ाई में इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट भी आता है। तो फ्रेंड, जब भी आप कोई चैप्टर या फिर बुक पढ़ना स्टार्ट करते हो, पहले उसकी स्कीमिंग कर ले, ओवरव्यू ले ले कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाले, आपके कौन कौन से डाउट क्लियर होंगे, उसके इंडेक्स कंटेंट के ऊपर नजर डाल ले। पॉइंट नंबर सेकंड है गैप स्टडीइंग। एक बार दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप को एक दिन दिया गया एक बुक को लगातार पढ़ने के लिए, दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स को 3 दिन दिए गए सेम बुक को पढ़ने के लिए, लेकिन गैप ले लेके पढ़ने के लिए उनको बोला गया। जब उन दोनों ग्रुप्स का टेस्ट लिया गया तो फर्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स ने काफी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस की, लेकिन सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट्स ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस की, सभी ने ए ग्रेड परफॉर्मेंस करके दिखाई। तो फ्रेंड्स, मेरे पॉइंट का मतलब यही है, जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो गैप ले लेके पढ़े। मतलब 50 मिनट आपने पढ़ा, 10 मिनट का गैप लिया, फिर 50 मिनट आप पढ़ने बैठे, 10 मिनट का गैप लिया, फिर 50 मिनट पढ़े, 10 मिनट का गैप लिया। कभी भी आपको लगातार पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके माइंड को भी प्रॉपर टाइम चाहिए होता है जो आपने पढ़ा उस डेटा को स्टोर करने के लिए, रीड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, उस डेटा को माइंड के अंदर प्रोसेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, कभी भी लगातार प्रिपरेशन मत करिएगा, गैप ले लेके पढ़िएगा, रिजल्ट ज्यादा बेटर निकल के आएगा। पॉइंट नंबर थर्ड है हाईलाइटिंग। जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट और इग्नोरेबल पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हाईलाइट का मतलब ये नहीं कि आपने पूरी बुक हाईलाइट कर डाली, इस तरीके से केवल टॉपिक के की पॉइंट्स को ही हाईलाइट करते हुए चलो। जिन की पॉइंट्स के इर्द गिर्द पूरा टॉपिक घूमता हो, जिन की पॉइंट से आपको उस टॉपिक का रेफरेंस मिलता हो, उन्हीं की पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चले। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है, जब आप रिवीजन करने बैठते हो, दोबारा से उस चैप्टर को पढ़ते हो, तो सबसे पहले नजर आपकी उसी की पॉइंट के ऊपर चली जाएगी और आपको दोबारा से वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर की पॉइंट से आपको पूरे टॉपिक का रेफरेंस मिल रहा होता है। पॉइंट नंबर 4 है कैटेगराइजिंग। अब मैं आपको 15 वर्ड बोलता हूं, वो आपको याद रखने हैं। बस, डॉग, किचन, रोड, टाइगर, कुकर, रबर, स्कूटर, कैट, स्पून, डेस्क, रिक्शा, पेंसिल, स्टोव, बियर, बुक, कार, कप। अब अगर मैं इनके बारे में आपसे पूछूं तो बहुत ही कम चांसेस है कि ये सभी चीजें आपको याद रहे, लेकिन अगर आप इन सभी चीजों को कैटेगराइज कर लेते हो तो ये सारी चीजें याद रखना बहुत ही ईजी हो जाती है। फ्रेंड्स, इन सारी चीजों के बीच में 3 से 4 कैटेगरी हमारी बन जाती है, जिसमें से किचन, स्पून, स्टोव, कप हो जाती है, क्योंकि किचन के अंदर स्पून, स्टोव, कप हमें मिलते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारी रोड, बस, स्कूटर, कार वाली हो जाती है, रोड के ऊपर बस, स्कूटर, कार हमें मिलती है। थर्ड कैटेगरी डेस्क के ऊपर रबर, बुक, पेंसिल ही तो मिलती है। फोर्थ कैटेगरी हमारी एनिमल वाली हो जाती है, जिसमें से डॉग, बियर, कैट, टाइगर आ जाते हैं। अगर आप इनकी कैटेगरी बना लेते हो, एक पैटर्न बना लेते हो, तो ये याद रखना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड भी पैटर्न के ऊपर ही काम करता है। तो मेरे पॉइंट का मतलब यही है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो उसको कैटेगराइज कर लीजिए। मान के चलिए मैथ्स का आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, पहले उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लीजिए कि हाँ, इस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चंस की कितनी कैटेगरीज इस पर्टिकुलर चैप्टर से बन रही है, और उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज ही प्रिपरेशन करनी है। पहले एक कैटेगरी को उठाइए, उस कैटेगरी के सभी क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, फिर सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, फिर थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए। फ्रेंड्स, इससे माइंड में क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्वेश्चंस की इतनी कैटेगरी है और मैंने अलग अलग कैटेगरी के ऊपर प्रैक्टिस कर रखी है, और जब आपको एग्जाम में उस
चैप्टर से कोई क्वेश्चन दिखता है तो माइंड में ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन उस कैटेगरी का है और इस कैटेगरी के अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। तो इस पॉइंट का बहुत जबरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 5 है आइसोलेशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं फोकस ऑन स्टडी। जब आप पढ़ने बैठते हो ना, आपका 100% फोकस, 100% कंसंट्रेशन पढ़ाई के ऊपर रहना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, आसपास बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, पास में बैठ के आपके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, पास में टीवी चल रहा है, कहीं पर बच्चे खेल रहे हैं, बार बार आप वॉशरूम कभी पानी पीने जा रहे हैं, बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं। कहने को तो आप 5 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसमें से आप आधा घंटा भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, आइसोलेशन का मतलब यही है कि जब भी आप पढ़ने बैठो ना, कोई एक ऐसा आइसोलेशन रूम, एक एकांत कोना पकड़ लीजिए जहां पर आपको डिस्टर्ब करने वाला, डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई ना हो। जब भी आप पढ़ने बैठो, सबसे पहला काम तो आपका यही होना चाहिए कि फोन को साइलेंट या फिर स्विच ऑफ करके या फिर दूर किसी रूम में रख दो, क्योंकि बार बार आपका मन फोन चेक करने को करता है, जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रेश होके बैठो, पानी की बोतल, घड़ी लेकर बैठो, ताकि उठने का एक भी बहाना आपके पास ना हो। और जब आप पढ़ने बैठो, घर वालों को भी बोल दो कि भाई मैं 2 घंटा पढ़ने बैठ रहा हूं, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, जो भी काम है वो सब कुछ बाद में होंगे। तो यार एक 100% अगर आप फोकस के साथ प्रिपरेशन करते हो ना, अगर आप 2 घंटा भी पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आज मैंने 6 घंटा प्रिपरेशन करी, क्योंकि 2 घंटे में भी आप 6 घंटा जितना पढ़ पाओगे, चीजें ज्यादा स्टोर कर पाओगे, अच्छे से आप पढ़ पाओगे। तो सबसे ज्यादा मैटर करता है फोकस, कंसंट्रेशन। पॉइंट नंबर 6 है नोट प्रिपरेशन। फ्रेंड, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो आपको प्रॉपर साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलना चाहिए। काफी सारे लोग 2 घंटा पढ़ने के बाद नोट्स तब बनाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं साथ साथ आपको नोट्स बनाने चाहिए, और नोट्स भी इस तरीके से बनाइए जैसे कि आप खुद को चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स, बाकी चीजें तो बुक के अंदर लिखी रही है, अगर आप थोड़ा सा सुलझे हुए तरीके से लिखोगे कि जैसे आप खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि एक बार में ही नोट्स के ऊपर नजर पड़ते ही आपका माइंड ट्रिगर कर जाए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यार नोट्स को साथ साथ प्रिपेयर करते हुए जरूर चलिएगा। टिप नंबर 7 है बी अ सेल्फ टीचर, या फिर एक्सप्लेन टू योरसेल्फ। फ्रेंड्स, आपने हमेशा देखा होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल के अंदर जब कोई टीचर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होता है, तो उस टीचर को उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होती है, उस सब्जेक्ट के बारे में वो सब कुछ अच्छे से जानता है। और स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल हमेशा आता है कि यार जब ये टीचर इस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानता है, तो खुद इसको नौकरी क्यों नहीं मिली, इसने खुद नौकरी क्यों नहीं करी। देखिए फ्रेंड्स, उस टीचर को आज जो उस सब्जेक्ट के बारे में इतनी नॉलेज है, उसका एक मेन रीजन ये है कि जो उसने सीखा था उसी चीज को उसने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, उसी चीज को उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करनी शुरू कर दी। और फ्रेंड्स, एक साइंटिफिक रिसर्च भी यही कहता है कि अगर आप अपनी नॉलेज जो आपने पढ़ा उसको एक्सप्लेन करते हो दूसरों के सामने, दूसरों के साथ उसको शेयर करते हो, तो आपकी नॉलेज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और एक चीज तो आपने हमेशा सुनी होगी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पॉइंट का मतलब यही है, बी अ सेल्फ टीचर, यानी कि खुद के टीचर बनिए। जो आपने पढ़ा उसको खुद को ही एक्सप्लेन करिए, इससे जो आपने पढ़ा ना वो और अच्छे से आपको याद रहेगा, आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगी। जो आपने पढ़ा उसको आप कभी भी नहीं भूलोगे, भले ही आपको मिरर के सामने खड़ा होकर उस चीज को एक्सप्लेन करने पड़े या फिर किसी को जबरदस्ती आपको बताना पड़े जो आपने पढ़ा। इससे नॉलेज बढ़ती है भाई, और आपका मेन पर्पस यही कि आपको एक अच्छा एग्जाम फोड़ना है, हाईएस्ट स्कोर करना है। तो उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है क्लियरिंग डाउट इमीडिएटली। 80% स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं, जब उनके सामने कोई डाउट आ जाता है उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट जब पढ़ रहे होते हैं, कोई डाउट आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसको इग्नोर करके चल देते हैं कि यार यही कौन सा मेरे एग्जाम में आ जाएगा। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर कोई डाउट आपके सामने बन रहा है, उसको तुरंत उसी समय क्लियर करते हुए चले। उसके बारे में आपको बुक में सॉल्यूशन देखना पड़े, किसी से पूछना पड़े, गूगल करना पड़े, यूट्यूब के ऊपर देखना पड़े, क्लास लेनी पड़े, लेकिन उस डाउट को तुरंत क्लियर करते हुए चले। और जो डाउट बन रहा था उसको अपनी लैंग्वेज में सिंपल नोट डाउन भी करते हुए चले। फ्रेंड्स, ये जो होती है ना डाउट को इमीडिएटली क्लियर करने वाली क्वालिटी, ये एक टॉपर स्टूडेंट की क्वालिटी मानी जाती है। तो इस क्वालिटी को अपने अंदर बिल्ड कर लीजिए। पॉइंट नंबर 9 है मॉक टेस्ट। एक बार 2 स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। फर्स्ट स्टूडेंट को एक चैप्टर 3 बार पढ़ने के लिए बोला गया, सेकंड स्टूडेंट को एक चैप्टर 1 बार पढ़ने के बाद 2 बार सेल्फ मॉक टेस्ट देने के लिए बोला गया। जब उन दोनों स्टूडेंट्स का फाइनल टेस्ट हुआ
तो जो फर्स्ट स्टूडेंट था जिसने एक चैप्टर को 3 बार पढ़ा था, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफी एवरेज रही, उसको ग्रेड सी दिया गया। लेकिन जो सेकंड स्टूडेंट था जिसने एक बार पढ़ने के बाद 2 बार सेल्फ मॉक टेस्ट दिए थे, उसकी परफॉर्मेंस 90 प्लस रही, काफी हायर परफॉर्मेंस रही, ए प्लस उसको दिया गया। तो मोरल ऑफ द पॉइंट यही है कि अगर आप बार बार पढ़ने के अलावा सेल्फ मॉक टेस्ट देते हो तो ज्यादा अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। क्योंकि फ्रेंड जब आप बार बार पढ़ रहे हो केवल आप स्टोर कर रहे हो, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप निकाल रहे हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही तो प्रॉब्लम होती है, बार बार पढ़ते रहते लेकिन खुद को टेस्ट करते नहीं, मॉक देते नहीं, जो आपने स्टोर करा उसको निकालने की कला वो सीख ही नहीं पाते। तो जो आपकी फाइनल सिचुएशन है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप एग्जाम में बैठोगे उस सिचुएशन के ऊपर आपको पहले से ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मान के चलिए फ्रेंड्स आप कार ड्राइविंग सीख रहे हो और आप केवल खुले ग्राउंड के अंदर डेली प्रैक्टिस कर रहे हो और आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर बनना चाहते हो। अब जब तक आप उस सेम सिचुएशन के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर लेते जिसके लिए कार बनी हुई है, यानी कि हाईवे के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं बन पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको एक्सपर्ट ड्राइवर बनना है तो आपको उस सेम सिचुएशन के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जहां पर आपको फाइनली जाना है। तो इसके बारे में सोचिएगा। पॉइंट नंबर 10 और लास्ट है आपकी हेल्थ। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही लंबे चौड़े हैवी बॉडी की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपका हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने भी नोटिस किया होगा जब आपको कभी सर्दी जुकाम हो जाता है और आप पढ़ने बैठते हो तो आपका फोकस पढ़ाई के ऊपर बनता ही नहीं है। और फ्रेंड्स ये केवल इस चीज को लेकर ही नहीं, अगर माइंड में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन स्टेज में आप चले जाते हो, आपका फोकस पढ़ाई के ऊपर बनेगा ही नहीं, चाहे आप कितने भी कोशिश कर लो। तो फ्रेंड्स आपको इन सभी सिचुएशन से खुद को बचाए रखना होगा, आपको खुद को हेल्दी रखना पड़ेगा। आपको खुद को फिट रखने के लिए डेली लाइट एक्सरसाइज, रनिंग या फिर मेडिटेशन करना चाहिए। फ्रेंड्स एक साइंटिफिक रिसर्च भी यही कहती है कि डेली अगर आप 30 मिनट रनिंग करती हो तो वो आपका डिप्रेशन और स्ट्रेस को काफी ज्यादा कम कर देता है। तो फ्रेंड्स ज्यादा नहीं लेकिन डेली कम से कम लाइट एक्सरसाइज तो करो। मेडिटेशन तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पढ़ने बैठे 2 घंटा लेकिन फोकस नहीं बन रहा है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको तो डेली कम से कम 20 मिनट्स मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए। इससे बहुत ही बढ़िया फोकस आपका बनेगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 10 टिप्स बताई जो कि एक स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टूडेंट्स की अगर आप इनको फॉलो करते हो तो गारंटीडली बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी निकल के आएगी। किसी भी एग्जाम में आप डिस्क्वालीफाई हो ही नहीं सकते। बस जरूरी है कि आप इनको इंप्लीमेंट करें, इनको फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट के लिए सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा, फॉलो कर लीजिएगा। और हां एट लास्ट में आपको बता दूं, वे टू सक्सेस की दोनों ही जनरल अवेयरनेस की सबसे बेस्ट बुक कॉम्बो में अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट ऑनलाइन परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।